दिल्ली फाइल्स का सच मैं जानता हूँ। मेरी बहन जी रहती थी मौजपुर में, मैं गया था दंगों के समय, ठीक है, मैं वहीं फंस गया। जिस तरीके से मैं वहाँ देख रहा था कि बुर्खा पहन के औरतें छतों पर से अपने तेजाब फेंक रही थी, गर्म पानी फेंक रही थी, पत्थर फेंक रही थी, ठीक है, ये है दिल्ली राइट्स का सच। अंकित शर्मा के पेट में चाकू भोंक दिए जाते हैं, उसकी आंतें निकाल के पत्थर भर दिए जाते हैं इसलिए कि नाले में उसकी बॉडी डूब जाए। ये है दिल्ली राइट्स का सच। कितने हिंदुओं की दुकान जला दी जाती, पेट्रोल पंप जला दिए जाते हैं, मंदिर जला दिए जाते हैं। यह है दिल्ली राइट्स का सच, जो केजरीवाल जी को नहीं दिखता। तो केजरीवाल जी दिल्ली दंगों में जिसने अंकित शर्मा की हत्या करी या पूरी प्लानिंग करी, वो आप ही के पार्टी के पार्षद थे ताहिर हुसैन जी, तो उस पर भी थोड़ा हंस लीजिए। तो दिल्ली फाइल्स पे किसको विरोध होना चाहिए? मैं वही सोच रहा हूँ, जो हिंदू विरोधी है, देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी, उन्हीं को तकलीफ होनी चाहिए कश्मीर फाइल्स पे और दिल्ली फाइल्स पे। बाकी जो सच्चा हिंदुस्तानी होगा उसको कोई तकलीफ नहीं होगी। दिल्ली फाइल्स ज़रूर बनना चाहिए और इसमें किसी को दर्द नहीं होना चाहिए। सच्चाई सबके लिए पता होना चाहिए। जमुना पार में जो मुसलमानों ने आतंक मचा रखा था, और वहाँ बहुत सारी गलियाँ अभी भी जो है खाली हो चुकी, वहाँ रहते नहीं हैं लोग। वहाँ पर बिकाऊ लिख करके अपने मकानों को बेचने को लगा रखा। केजरीवाल कभी भी जो है, देखो, पुजारियों के लिए उन्होंने कोई तनख्वाह नहीं बढ़ा रखी है, मौलानाओं के लिए तनख्वाह बढ़ा दी है। दिल्ली में जो हो रहा है, मैं बार बार कहता हूँ, दिल्ली में जो हो रहा है ये कश्मीर से भी ज़्यादा गलत होने वाला है और दिल्ली की मूवी बननी चाहिए। मैं समर्थन करता हूँ। ये लोग यहाँ, इनकी कम्युनिटी मतलब संख्या कम होगी ना, वहाँ ये बढ़िया मिलजुल के भाव से भाईचारे से रहे। यहाँ इनकी कम्युनिटी मतलब ये लोग अधिक संख्या में, वहाँ दबा के रखेंगे, यहाँ किसी की नहीं। इनका ताजिया हो या कुछ हो कि कोई हिंदू पत्थर नहीं बरसाता। ये क्यों बरसाते हैं पत्थर? आज एक भी कोई मौलाना भाई मेरी बात सुन रहा हो, मैं उससे लाइव डिबेट भी करना चाहता हूँ। मैं आप बता दें कहाँ पे मुहर्रम ताज निकलता है, ताजिया लेकर है, किसी एक हिंदू ने घर पे खड़ा होके पत्थर बजाया हो? आज के इतिहास तक, जब से मैं अपनी बात कर रहा हूँ, दिल्ली में जुम्मे की नमाज अदा होती है। आज जुम्मा था, आज बता दो किसी हिंदू ने जाकर पत्थर मारा हो? आज बताइए आप। नमस्कार, मैं हूं और आप देख रहे हो ओ न्यूज़ हिंदी। द कश्मीर फाइल्स का दर्द जो बयां किया, किस तरीके से हर एक भारतीय के रोंगटे खड़े कर दिया, उसके बाद अब ऐलान हो गया है द दिल्ली फाइल्स बनने का। जी हां, विवेक अग्निहोत्री ने ऐलान कर दिया कि द कश्मीर फाइल्स के बाद अब द दिल्ली फाइल्स बनने जा रही है। इसको लेकर के दिल्ली में जो लोग हैं उनकी क्या राय है, आपको दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो से। आप हमारे साथ बने रहिए। दिल्ली फाइल्स ज़रूर बनना चाहिए और इसमें किसी को दर्द नहीं होना चाहिए। सच्चाई सबके लिए पता होना चाहिए। जमुना पार में जो मुसलमानों ने आतंक मचा रखा था, और वहाँ बहुत सारी गलियाँ अभी भी जो है खाली हो चुकी, वहाँ रहते नहीं हैं लोग। वहाँ पर बिकाऊ लिख करके अपने मकानों को बेचने को लगा रखा है, और वहाँ पर सरकार के कई लोग जो है, यहाँ तक कि पुलिस क्या, बिजली वाले क्या, वहाँ पर जा नहीं सकते हैं, और कोई भी वहाँ पर जो है मतलब शासन प्रशासन नहीं है। सब उनका जो है मोनोपोली चल रही है ये। और ये केजरीवाल का भी इसमें जो है बहुत बड़ा जो है समर्थन है मेरी दृष्टि से, क्योंकि केजरीवाल कभी भी जो है, देखो, पुजारियों के लिए उन्होंने कोई तनख्वाह नहीं बढ़ा रखी है, मौलानाओं के लिए तनख्वाह बढ़ा दी है। पुजारियों के लिए जरा भी वो जो है लगा देते अपनी तरफ से, मैं कि 10-20 पुजारियों को लगा देते, थोड़ा बहुत जो है एक संतुलन बनाते, तो कम से कम लगता कि हाँ, वो जो है हिंदुओं के लिए कुछ करना चाहते, हिंदुओं से वोट तो लेना चाहते, गरीबों से बहला फुसला करके, और उनको जो है लाइट बिजली वगैरह थोड़ी बहुत दे करके बाकी के बढ़ा दी है। और यहाँ पर ये दिल्ली फाइल बनना चाहिए, इससे जो है लोगों को सच्चाई पता चलेगा। ये बताइएगा कि जब द कश्मीर फाइल्स बनकर आई थी तो अरविंद केजरीवाल ने कहा ये झूठी फिल्म है, इसकी कहानी झूठी है, लोग जो है भाजपा सिर्फ अपने लिए बनवा रही है, प्रमोट करा रही है। अब द कश्मीर फाइल्स के बाद द दिल्ली फाइल्स उन्हीं के गढ़ में जब बनेगी तो क्या उनको दर्द नहीं होगा? दर्द तो हो गई, उनके झूठ बोलने का, जो कह रहे थे कि झूठी है, उसी वजह से आ बैल मुझे मार, उन्होंने जो है किया है, और उनके ऊपर ही जो है थूका आसमान पर, तो उनके ऊपर ही गिरा। कश्मीर फाइल्स का विरोध कर रहे थे खुद ही, अब अपने ऊपर अब वो फंस गए हैं। अब उससे उनको जो नुकसान होगा, क्योंकि देखो ऐसा ना, व्यक्ति को इतने बड़े पद पर बैठ करके बड़ा सोच समझ करके बोलना चाहिए। महाजनोयन गता स पंथा, हमारे यहाँ पर एक शास्त्र का वचन है कि बड़े लोग जो करते हैं, माता पिता जो करते हैं, बड़े नेता लोग जो करते हैं, वही जो है छोटे लोग करते हैं। तो इन नेताओं के लिए बड़ा सोच समझ करके ध्यान से बोलना चाहिए। केजरीवाल जी ने बहुत बड़ी गलती करी थी, और उसका परिणाम अब केजरीवाल जी को अपनी सत्ता गंवा करके शायद करना पड़ेगा, यदि उन्होंने पुजारियों को जल्दी से जल्दी कुछ जो है, जैसे मौलानाओं के लिए तनख्वाह वेतन बांध रखी, ऐसे जल्दी से जल्दी यदि नहीं किया तो
ये मैं जो है उनके लिए सचेत करता हूँ। कांग्रेस ने तो वेतन लगाई थी, इन्होंने वेतन बढ़ा दी मौलानाओं की और पुजारियों के लिए कुछ नहीं। तो पुजारी लोगों की अभी मीटिंग हुई थी तालकटोरा स्टेडियम में, तो उसमें जो है ये बात हुई कि ये तो जो है कांग्रेस से भी ज़्यादा खतरनाक लग रहा है, इसलिए इससे सावधान होकर के यदि ये पुजारियों को कुछ नहीं करता है तो अब की बार इसको बाईकाट करके उसको किसी प्रकार से सत्ता से बेदखल किया जाए। तो मैं तो उनको जो भीतर की बात उनके हमदर्दी से कि भाई केजरीवाल यदि रहेंगे, प्रतिपक्ष यदि मजबूत रहता है तो सरकार को भी थोड़ा अच्छे काम करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। तो मैं नहीं चाहता हूं कि विपक्ष जो है इतना कमज़ोर हो जाए कि सरकार बेलगाम हो जाए। जैसे यहाँ पर जो है केजरीवाल के विपक्ष जो है उसमें नहीं है, मजबूत नहीं है, तो केजरीवाल बेलगाम है, कुछ भी कर रहे हैं। तो विवेक अग्निहोत्री ने जो 32 साल बाद हिम्मत दिखाई था कश्मीर फाइल्स बनाने की, उसके बाद अब ये दिल्ली फाइल्स बनाने, उनको ले क्या यहाँ से आप लोग जो समर्थन कर रहे हैं संसद? मैं तो अग्निहोत्री जी के लिए साधुवाद देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ कि वो इसी प्रकार से फाइलें बनाते जाएं और जो हमारे जो है गड़े मुर्दे हैं उनको उखाड़ करके उन लोगों को बताएं जिनको पता नहीं, जिनको गुमराह किया गया है, जिनको गलत पढ़ाया गया, गलत इतिहास दिखाया गया। और एक हाथ से ताली नहीं बजती है। हमारे यहाँ पर यदि जो है मंदिरों में इनके लिए जगह दी जाती है तो हमें भी मस्जिदों में जगह मिलने की ज़रूरत है और जगह उनको देना चाहिए, तब जा कर के भाईचारा बनेगा। नहीं तो हिंदू केवल चारा बन करके रह गया है अभी तक 60 साल में और उनको भाईचारा मिला नहीं है। तो हम चाहते हैं कि भाईचारा के लिए जो है दोनों पक्ष से जो है पहल होना चाहिए। एक पक्ष से पहल होते होते अब हिंदू थक गए। द दिल्ली फाइल्स बनना क्यों जरूरी है द कश्मीर फाइल्स के बाद? बिल्कुल ज़रूरी है भैया, हर चीज़ ज़रूरी है। दिल्ली फाइल्स बनना बहुत ज़रूरी है। दिखाना ताहिर हुसैन का जो भी उसने दंगों में किया, अपने छतों पे गुलेल बनाई, पेट्रोल बम रखे, पत्थर रखे, तेजाब रखे, तो ये चीज़ भी जनता को दिखनी चाहिए और ये चीज़ बहुत बढ़िया है। मैं तो कहूँगा कोई तो ऐसा इन खान गैंग में से हटके कोई तो एक ऐसा डायरेक्टर आया, प्रोड्यूसर आया जो सच दिखा रहा है। मूवी नहीं है, सच्चाई है। इसको आप मूवी मत कहिए कि ये मूवी है, ये सच्चाई है। जिस तरीके से कश्मीर में जो हुआ वो उसकी सच्चाई है और जो दिल्ली में हुआ उसकी सच्चाई दिखाने के लिए ये बनाई जा रही है। जब कश्मीर फाइल्स आई थी तो अरविंद केजरीवाल ने असेंबली में खड़े होकर कहा था ये फिल्म झूठी है, तो अब उनके गढ़ में जब फिल्म बनेगी तो क्या बनाने देंगे? देखिए, एक नंबर का ठग आदमी है वो, ठीक है, बर्बाद आदमी, हिंदू विरोधी आदमी। दिल्ली के अंदर रोहिणियों को बसाने वाला कौन? केजरीवाल। शाहीन बाग में बिरयानी परोसने वाला कौन? केजरीवाल। तो उसको तो भाई, और जिस तरीके से मैंने देखा जो वायरल हो रहा था, किस तरीके से वो एक उनकी पीछे सूप नखा बैठी थी, क्या नाम था उसका, रे राखी बिल्ला है, सूप नखा की तरह हंस रही थी। तो उसको शर्म आनी चाहिए। वो हंसी इसलिए क्योंकि उसके घर का कोई नहीं मरा, उसकी बहनों के साथ बलात्कार नहीं हुआ, उसके माँ बाप नहीं काटे गए, उसको वहाँ से पलायन नहीं करना पड़ा अपने घर छोड़ने पर, इसलिए वो हंसी। और आज ये दर्द, ये हिंदुओं का दर्द, कश्मीरी पंडितों का दर्द नहीं, कश्मीरी हिंदुओं का दर्द, जिस तरीके से उनकी वहाँ हत्या करी गई, उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा, ये दर्द एक कश्मीरी हिंदू ही जान सकता है और कोई नहीं जान सकता है। केजरीवाल जैसे, ठीक है, जो दलाली कर रहे हैं दिल्ली में, दिल्ली को बेच रहे हैं, दिल्ली में हिंदुओं की हत्या करा रहे हैं, वो ये चीज़ नहीं समझ सकते कभी। जब हम द कश्मीर फाइल्स के बाद में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने विरोध किया था तो कश्मीरी हिंदुओं के बीच पहुंचे थे। कश्मीरी हिंदुओं ने श्राप दिया था अरविंद केजरीवाल को, कहा था एक दिन नकाब तुम्हारा उतरेगा, जनता पहचानेगी। तो क्या दिल्ली फाइल्स उसी का नतीजा है? देखिए, चाणक्य जी की एक नीति में एक बात कही गई थी कि जिस राज की प्रजा लालची होती उसका राजा ठग होता है, ठीक है। और फ्री बिजली पानी के चक्कर में आपने एक ठग को मुख्यमंत्री बना दिया, ठीक है, और वही हाल पंजाब में हुआ। तो उसका नतीजा यही है, जिस तरीके से दिल्ली में दंगे हो रहे हैं, शराब एक पे एक फ्री मिल रही है, ठीक है, और अपने जितने भी रोहिणिये हैं उनको ये बसा रहा है यहाँ पर, ठीक है। धरनों में जो हिंदू विरोधी या देश विरोधी नारे लगाते हैं उनका साथ देता है। तो केजरीवाल जी दिल्ली दंगों में जिसने अंकित शर्मा की हत्या करी या पूरी प्लानिंग करी, वो आप ही के पार्टी के पार्षद थे, ताहिर हुसैन जी। तो उस पर भी थोड़ा हंस लीजिए। आज वो जेल में है तो उन पर भी थोड़ा हंस लीजिए। कश्मीरी पंडितों पे आप सब हंसे, आप उस पर क्यों नहीं हंसते या उसकी बात क्यों नहीं करते? क्या आपके पार्षद ने खुलेआम हिंदुओं की हत्या कराई है दिल्ली के अंदर, उस पर क्यों नहीं हंसते केजरीवाल? तो ये इनके दोहरा चेहरा दिखाता है कि आप एक तरफ फ्री 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 का ऑफर खोले हुए हैं और हिंदुओं की हत्या करा रहे हैं।
तो दिल्ली फाइल्स पे किसको विरोध होना चाहिए? मैं वही सोच रहा हूँ, जो हिंदू विरोधी है, देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी, उन्हीं को तकलीफ होनी चाहिए कश्मीर फाइल्स पे और दिल्ली फाइल्स पे। बाकी जो सच्चा हिंदुस्तानी होगा उसको कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि सच दिखाया जाएगा ना। ऐसा नहीं है कि एक ही पक्ष दिखाया जाए। अगर हिंदुओं ने गलत किया होगा तो उनका भी पक्ष दिखाया जाएगा, मुसलमानों ने गलत किया है तो उनका पक्ष दिखाया जाएगा। तो इसमें दिक्कत क्या है? मौलवियों को क्या दिक्कत है? क्या ओवैसी को दिक्कत है? क्या अरविंद केजरीवाल को दिक्कत है? किस चीज़ की दिक्कत होनी चाहिए? नहीं, ये सच सामने आ रहा है, क्या दिक्कत है? अगर सच आपको लगता नहीं है तो आप उसका विरोध करिए, कोर्ट है वहाँ जाइए। आप तो काशी खुद भी दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली के बीच में लोगों के बीच में जाते होंगे, क्या सर हर दिल्ली वाला की यही ख्वाहिश थी कि द कश्मीर फाइल्स के बाद द दिल्ली फाइल्स भी बननी? बिल्कुल बननी चाहिए। देखिए, दिल्ली फाइल्स का सच मैं जानता हूँ। मेरी बहन जी रहती थी मौजपुर में, मैं गया था दंगों के समय, ठीक है, मैं वहीं फंस गया। जिस तरीके से मैं वहाँ देख रहा था कि बुर्खा पहन के औरतें छतों पर से अपने तेजाब फेंक रही थी, गर्म पानी फेंक रही थी, पत्थर फेंक रही थी, ठीक है, ये है दिल्ली राइट्स का सच। अंकित शर्मा के पेट में चाकू भोंक दिए जाते हैं, उसकी आंतें निकाल के पत्थर भर दिए जाते हैं इसलिए कि नाले में उसकी बॉडी डूब जाए। ये है दिल्ली राइट्स का सच। कितने हिंदुओं की दुकान जला दी जाती, पेट्रोल पंप जला दिए जाते, मंदिर जला दिए जाते हैं। ये है दिल्ली राइट्स का सच, जो केजरीवाल जी को नहीं दिखता, ठीक है। अब इसमें दिखाया जाएगा ना सच, क्योंकि हिंदू भी मरा है, मुसलमान भी मरा है, ठीक है। अब ये संसद में, अब ये विधानसभा में खड़े होके केजरीवाल इस मूवी के बारे में हंस के दिखा दें, मैं मान जाऊंगा केजरीवाल जी को। आज संगठन से अपने इस्तीफा उस दिन दे दूंगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से, जिस दिन केजरीवाल इसी मूवी का विरोध करते हुए हंस दें। क्यों? क्योंकि इनके लोग भी मरे हैं उसमें। जैसे अरविंद केजरीवाल जो को लोग ये कह रहे हैं कि आप बैल मुझे मार वाला काम कर दिया है आपने, कश्मीर फाइल्स का विरोध ना करते तो शायद ये फिल्म भी ना बने। बिल्कुल, अब तो भैया सच दिखाया जाएगा, ताहिर हुसैन का सच खुलेगा, ताहिर हुसैन के साथ कितने साथ थे उनका भी सच खुलेगा। जिस तरीके से केजरीवाल की पार्टी के हैं, भैया तुम सब आतंकवादी तो तुमने अपनी पार्टी में रख रखे हैं, तो तुम क्यों इस चीज़ का विरोध करते हो? सच आने दो ना सामने, क्या दिक्कत है? अगर आप सही हैं तो डरते क्यों हैं? अब आपने कश्मीरी फाइल्स का तो मजाक बना लिया, अब दिल्ली फाइल्स का मजाक बना के आप दिखाइए। वो नहीं दिखाएंगे केजरीवाल। मैम, जिस तरीके से द कश्मीर फाइल्स बनी थी तो अरविंद केजरीवाल कह रहे थे ये झूठी फिल्म है, अब उनके गढ़ में तब दिल्ली फाइल्स बनाने की बात हो रही है, क्या आम आदमी पार्टी को मिर्ची लगने वाली है? मिर्ची? अरे बहुत बड़े बड़े मिर्चे लगेंगे। अब मिर्चे लगने के बाद ना उनको खाने के लिए भी कुछ गुड़ वुड़ नहीं मिलेगा, उनके पूरे शरीर भर में मिर्चे लगेंगे। उन्होंने बहुत खुद के लिए, वही कहते नहीं है, अपने लिए ही कब्र खोद ली। लोग कहते ना, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद ही गड्ढे में गिरता है। तो वो पोजीशन जो है केजरीवाल जी ने कर दी, अपने ही लिए उन्होंने गड्ढा खोद लिया। अगर शायद इस तरह के हंसी मजाक ना बनाते और इस तरह से कह देते हाँ ठीक है भाई उसको हम टैक्स फ्री कर देते हैं और जिसको देखना है वो जाके देखेगा, जिसको नहीं देखना वो नहीं देखेगा। तो वो तो हर इंसान के अपने अपने ऊपर डिपेंड करता था कि जिसकी जेब अलाउ करती वो जाके देखता, नहीं करती भाई नहीं जाता वह। लेकिन इन्होंने जिस चीज़ को किया है, अब आप देखिएगा ताहिर का सारा चिट्ठा खुलेगा, उसके साथ में ये फंसेंगे क्योंकि ताहिर इन्हीं का बंदा था, ठीक, निगम पार्षद था, इन्हीं के उससे तो था, आम आदमी पार्टी से था। और उसके बाद में आपको बता दूं, वहाँ पर आप जब जाइए तो आप सीलमपुर में अंदर देखिए, बीच में कितने बड़े बड़े नाले हैं, बीच में इधर सड़कें हैं, इधर सड़कें, सड़कों के इस तरफ और इस तरफ तो नाले वाले हैं ही हैं, लेकिन उसके अलावा बीच में भी नाले हैं। और बीच में नाले ऐसे भी हैं, ऐसे भी हैं, कई तरह से। और उन नालों में उसके बाद कितने महीनों तक लाशें निकलती रही हैं और कितनी लाशें तो जो है बह करके चली गई, पता ही नहीं चला है उन लाशों का। तो दिल्ली फाइल्स बनना बहुत जरूरी है, दिल्ली वाले के मन में यही कह रहे हैं जितनी फाइलें, दिल्ली फाइल ही नहीं, सारी जो फाइलें और बाकी बच्ची कुची हैं, जिन ने ऑब्जेक्शन किया उनकी तरफ की, सब तरफ की फाइलें बननी चाहिए और सारी असलियत पब्लिक के सामने आना चाहिए। तब हर एक को पता चलेगा कि क्या हो रहा और क्या नहीं हो रहा। यहाँ जो ये तालिबानी खेल खेला जा रहा है ना, तालिबानी खेल खेलना यहाँ पर लोग बाग बंद कर दें, ठीक है जी। 32 साल लगे थे द कश्मीर फाइल्स बना के बाद किसी ने हिम्मत दिखा पाई थी बनाने की। आप क्या विवेक अग्निहोत्री के लिए क्या मैसेज देंगे? दिल्ली फाइल्स बनाने की उन्होंने बात की। हम तो देखिए विवेक अग्निहोत्री जी को तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि ईश्वर उनको हमेशा हमेशा कामयाबी दे और ईश्वर करे कि वो इस तरह की बहुत सारी जितनी फाइलें हैं वो बनाएं और हम सारा हिंदू उनके संग है और जो है हम लोग उसको जो है आगे देखेंगे। जैसे कश्मीर फाइल्स को हिट कराया वैसे ही हर हिंदू इसके लिए भी लगे। बिल्कुल, हर हिंदू इनकी सारी फाइलों को हिट करेगा
और इनको फिर मोदी जी ने तो सेफ्टी के लिए जो है दे रखा है, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रखा है। तो इसलिए जो है हम तो यही कहेंगे कि ये आगे आए और बढ़ चढ़ करके दूसरी फिल्म बनाएं और हम लोग साथ में। पंकज जी, आप खुद दिल्ली के निवासी, बताइएगा क्या दिल्ली फाइल्स बनना जरूरी है? देखिए, दिल्ली फाइल्स बनना जरूरी है, लोगों को सच्चाई का पता लगे और जो इसके विरोध में है वो उसको विरोध होने दें। और मेरी फिल्म जगत के सभी निर्माताओं से अपील है कि इस पे फिल्म बनाने में जो भी निर्माता बने सहयोग करे, सहयोग होने चाहिए। इस देश की जनता को पता लगना चाहिए दिल्ली में क्या हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, क्या नहीं। और फिल्म में ऐसा एक चरित्र दिखाता है, एक वो दिखाता चेहरा कि यह झूठ का नकाब जो दिल्ली सरकार दिखा रही है कि हम ऐसा नहीं कर रहे, ये दिखाने जरूरी है। और मैं ये दिल्ली की नहीं, मैं जितने भी स्टेट है जहाँ पे भी ये दंगे हुए हैं, जी किसी भी समुदाय के साथ हो, मैं 4 मजहब 36 बरादरी की बात करता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, हर एक उसकी फिल्म बननी चाहिए जिससे लोगों को पता लगे कौन गलत हो सही है। दिल्ली में जो 2 से 3 साल पहले दंगे हुए थे उसमें आरोप लगा था कि आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद भी शामिल थे, उनके मंत्री पर भी आरोप लगा रहे थे। क्या द कश्मीर फाइल्स का जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने विरोध किया था, अब दिल्ली फाइल्स बनेगी तो विरोध नहीं होगा? विरोध करें, उनका काम विरोध करना है, उन्होंने एक राजनीति करनी है, विरोध का राजनीति करनी है, होने दो। और विरोध क्या जनता उनके जनता साथ है, जनता सच्चाई देखना चाहती है, जनता जनार्दन है, लोकतंत्र का जो मसीहा है जनता है और जनता प्योर देखना चाहती है कौन गलत है कौन सही है, उसके बाद जनता फैसला लेती है। कोई भी कितना विरोध कर ले, जनता हिट कराएगी द कश्मीर फाइल्स की तरह दिल्ली फाइल्स को। जी जनता फाइट करवाएगी, क्योंकि जिसने देखा है, अब मेरे सामने कुछ गलत होगा तो मैं उसका व्याख्या बयान करूंगा और जो व्याख्या बयान करेगा वो सच्चाई होती है। दिल्ली वालों ने तो अपने दंगे अपने सामने देखे हैं, जिस तरीके से सीलमपुर में जल रहा था, तो तमाम जो लोग थे दिल्ली वाले क्या चाहते हैं वही चीजें सामने आए। देखिए, मैं दंगे के पक्ष में नहीं हूँ, दंगा करा जिसने करा, जो कानून का प्रशासन का काम है वो सजा काटेगा। मैं दंगा करूंगा, मैं यहाँ पे आके दंगा करूंगा तो मेरे ऊपर होगा, तो जो दंगा करा सच्चाई तो पता लगनी चाहिए ना। कुछ लोगों को पता है कि भी इन्होंने उकसाया, हिंदू ने उकसाया, कोई कहता मुसलमान ने को, तो सच्चाई तो सामने आएगी ना। सच्चाई से चेहरा जो नकाब होता है उखड़ेगा। सच्चाई दिखने में किसी को बुराई नहीं, कोई वो नहीं, कोई विरोध नहीं, किसी को विरोध जिसको होगा। अब मैं बता रहा हूँ किसी पार्टी का, अब मेरे को आगे थप्पड़ मारने लग जाए तो सच्चाई तो दिखानी पड़ेगी ना, दिखानी पड़ेगी सच्चाई। बतानी इस भाई ने थप्पड़ मारा, ये तो बताना पड़ेगा ना। फिर जो हुआ था वो दिखाया जाए, सबको पहुंचना चाहिए, सब ना दिखाना चाहिए, जरूर दिखाना चाहिए। मैं दिल्ली की बात मत कर, कोई कहता है दिल्ली से मैं एक विशेष की बात नहीं कर रहा, जहाँ पर भी किसी मजहब के खिलाफ दंगा होता है और हिंदू के साथ जब प्रणित होता है तो सबसे ज़्यादा होता है। और दिल्ली में जो हो रहा है, मैं बार बार कहता हूँ, दिल्ली में जो हो रहा है ये कश्मीर से भी ज़्यादा गलत होने वाला है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, तो जो कश्मीर फाइल्स में जो सच्चाई दिखाई थी उससे ज़्यादा भयानक है दिल्ली की सच्चाई। हिंदू का बच्चा कहीं बोल नहीं सकता, उसे जाके आप बोल कर दिखा दो। हम जहाँ पर रहते हैं, हम गांव में रहते हैं, हमने हाथ जोड़ के प्रार्थना करके कि यहाँ पे रमजान में अनजान नहीं होगा, लाउड स्पीकर नहीं बजेगा, तो उस समुदाय के जो कम लोग थे मान ली। अब जब भी बाहर से भेजे जाते हैं, जहाँ जनसंख्या कम है वहाँ पे मान लेंगे और जहाँ जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ आपकी नहीं मनवा के दिखा दो। आप मीडिया के कर्मी हैं, आप मनवा के दिखा दो। आप तो हमसे ज़्यादा पावरफुल हैं, आप मनवा के दिखा दो। ये राजनीतिक गोटियाँ सेक रहा है एक, उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। और दिल्ली की मूवी बननी चाहिए, मैं समर्थन करता हूँ। सबसे ज़्यादा खतरा किसको है? अगर दिल्ली फाइल्स बनती है, सामने आती है, तो किसका चेहरा बेनकाब होगा सबसे ज़्यादा? देखिए, सरकार को लॉ एंड ऑर्डर क्या है, अब ये बात कर देंगे। दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर केंद्र सरकार पर है। अरे दिल्ली कैपिटल है, दिल्ली का मुख्यमंत्री है, उसकी जिम्मेवारी नहीं है। जब जिम्मेवारी की बात है दूसरे डालना, दूसरे को माला पर आनी, अपने को पाक साफ रखना। ये बात सही बोला भैया ने कि ये लोग जहाँ इनकी कम्युनिटी मतलब संख्या कम होगी ना, वहाँ ये बढ़िया मिलजुल के भाव से भाईचारे से रहे। यहाँ इनकी कम्युनिटी मतलब ये लोग अधिक संख्या में, वहाँ दबा के रखेंगे, यहाँ किसी की नहीं सुनेंगे, यहाँ जुलूस भी नहीं निकल सकता वहाँ। बिल्कुल बिल्कुल ये है। मैं आपको बता दूं, इनका ताजिया हो या कुछ हो कि कोई हिंदू पत्थर नहीं बरसाता। ये क्यों बरसाते पत्थर? आज एक भी कोई मौलाना भाई मेरी बात सुन रहा हो, मैं उससे लाइव डिबेट भी करना चाहता हूँ। मैं आप बता दें कहाँ पे मुहर्रम ताज निकलता है, ताजिया लेकर है, किसी एक हिंदू ने घर पे खड़ा होके पत्थर बजाया हो आज के इतिहास तक? जब से मैं मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हिंदुओं पे बरसते हैं हिंदुओं के त्योहार आपके सामने है, पूरी मीडिया बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा। नवमी पे भी बरसे और तो हिंदू नववर्ष मनाया गया तब भी बरसे। आप दिल्ली की पूरी रिकवर करते हैं, आप रिकॉर्ड करते हैं,
दिल्ली में जुम्मे की नमाज अदा होती है, आज जुम्मा था, आज बता दो किसी हिंदू ने जाकर पत्थर मारा हो? आज बताइए, आप बताइए। और ईद पे आप औरंगजेब, हाफिज सईद, ओसामा बिन लादेन, इनकी विचारधारा पे काम करोगे तो इस तरह से भी पत्थर वत्थर बरसाएंगे। क्यों ना अब्दुल कलाम को माने? आप अगर असली लीडर हैं मुस्लिमों में, उसको उन पे चलें। आप ओबीसी के कहने पे भड़कामे में आ रहे हैं कि हमारा मुस्लिम समाज इस तरह से हो रहा है। आज के समाज में कोई किसी को नहीं दबा रहा है, कोई सब दब रहा है तो खुद अपने कर्मों से हो रहा है। आप क्यों ना शिक्षा, इससे जाना आप शिक्षा पे वो कीजिए, अपने बच्चों पे पढ़ाइए, ऑटोमेटिक ये सब खत्म हो जाएगा। आप उन्हें पढ़ना चाहते नहीं ये लोग। आप जब असदुद्दीन ओवैसी से पूछा गया कि ये जिनके ऊपर बुलडोजर चला, जिनके घरों पर, उनके एक तो अवैध निर्माण थे और उन्होंने पत्थर बरसाए थे, तो अगर उनके ऊपर मध्य प्रदेश सरकार ने बुलडोजर चलाया तो उनका कहना है कि मुस्लिमों पे अत्याचार है, मुस्लिमों को लड़वाने के, मुस्लिमों के प्रति सरकार में नफरत है, इसलिए बस बदला लेने के लिए कर रहे हैं। आप उनकी जबान से भड़काऊ देख लो। आप हम कुछ नहीं बोल रहे, हम हिंदू के बच्चे कुछ नहीं बोल रहे, वो खुद बोल रहे हैं, वही जहर फैला रहे हैं। हार की बौखलाहट ओवैसी जी में दिख रही है। उन्होंने यूपी के इलेक्शन में कहा था आप मुझे वोट दे दिए, मैं मुस्लिम समाज का भाई, जनता ने उनको बता दिया। यूपी में नकार दिया तो आज बौखलाहट है कि भाई जब एक मुख्यमंत्री सीट नहीं मिली तो बौखला गए, और वही नफरत फैला रहे हैं। हम किसी को कुछ तो नहीं करें यहाँ पे, हम तो बुलडोजर में मुस्लिमों पे अत्याचार है, कोई बुलडोजर चला। बिल्डोजर के ये काम है ना, इसके खिलाफ मैं एमपी से आता हूँ, मुरैना जिले से हूँ। जो आप बिल्डोजर चला रहे हो, मैं ये कहना चाहता हूँ, चलो आपने चला दिया बिल्डोजर, इससे अच्छा है आप अपनी कोर्ट की जो फास्ट ट्रैक उसको फास्ट कीजिए ना, उसको करो तुरंत। कौन क्रिमिनल है, हाँ न्याय प्रक्रिया आपकी फास्ट हो जाए। जो चले हैं घर पे, जिस तरीके से जो लोग पत्थर बरसा रहे थे, उस प्रक्रिया को आगे लोग जो है समर्थन कर रहे हैं। देखिए समर्थन, देखो गलत, मैंने कहा गलत का मैं हिमाती नहीं हूँ। गलत उसमें कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब पे बराबर का है। और जिसने अवैध निर्माण करे हैं, दिल्ली में भी होता है, दिल्ली में भी होता है, जिसने आगे बढ़ा लिया एमसीडी कार्रवाई करती है। बौखलाहट जिसका देखो, जिसने बनाया है बौखलाहट हो रहा है। मुस्लिमों के प्रति ऐसा है, वो मुस्लिमों का नहीं है, जो अवैध निर्माण करेगा उसको बुलडोजर। देखिए ये एक विशेष समुदाय में अब बात लेके जा रहे हैं और अपनी राजनीति सेक रहे हैं, उसमें राजनीति उनका फायदा है, और राजनीतिक फायदा जनता ने यूपी में उनको बता दिया है। योगी बाबा है और बुलडोजर बाबा हैं, तो बुलडोजर बाबा ठीक कर रहे हैं, नहीं तो नकार दिए जाते। बुलडोजर बाबा नाम है। फाइल्स, कश्मीर फाइल्स के बाद समर्थन जनता करेगी अगर आती है? बिल्कुल करेगी, क्यों नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ भी देखा जाए तो यहाँ भी हिंदुओं के साथ बहुत अत्याचार वगैरह हो रहा है, वो आगे भी होगा। अगर इस पर प्रक्रिया पे ध्यान नहीं दिया गया तो बिल्कुल भी दिल्ली भी आगे कश्मीर की तरह बनने वाला है। क्योंकि आप देखिए बहुत सी जहाँ मुस्लिम कम्युनिटी लोग रह रहे हैं, वहाँ बिल्कुल एकदम से उनने कश्मीर जैसा माहौल बना के रखा है, दिल्ली के अंदर ही, दिल्ली के अंदर अभी भी। अगर उस पर विचार ना किया गया तो बिल्कुल हालत बिल्कुल खराब होने वाली है आगे चल के। गंगोत्री जी को पंकज जी आखिरी में क्या संदेश देंगे? उन्होंने 32 साल के बाद हिम्मत दिखाई थी कश्मीर फाइल्स बनाने की, अब दिल्ली फाइल्स की बात कर रहे हैं, जनता समर्थन कर रही है। मैं तो अग्निहोत्री जी का हिम्मत की दाग देता हूँ, उनका धन्यवाद कर रहा हूँ, हृदय के दिल से उनको बहुत बहुत आभार प्रकट कर रहा हूँ कि जो उन्होंने एक छोटी सी सच्चाई दिखाने का प्रयास किया, और उन्होंने इतनी हिम्मत की, जितने भी उद्योग जगत से अलग हट के फिल्म बनाई, मैं उनका हृदय से धन्यवाद कर, उनको ईश्वर भगवान अल्लाह उनको तरक्की दे, उनको मान दे, सम्मान दे, और ऐसी ही घटनाओं पर फिल्म बनाते जाएं। जनता हिट कराएगी। देखिए जनता, मैंने कहा फिल्म जब शाहरुख खान को सुपरस्टार बना सकती है, अमिताभ बच्चन को सुपरस्टार जनता ने बनाया है, किसी एक समुदाय ने शाहरुख खान को, हिंदुओं का सबसे बड़ा योगदान सुपरस्टार बनाने में मुस्लिम समुदाय से आता है। हिंदुओं ने बहुत फिल्म देखी है, मैं नाम भी बता देता हूँ। नहीं हिट करा सकते हैं तो फिर दिल्ली फाइल्स भी कराएंगे। फाइल भी करवाएंगे, क्यों नहीं करवाएंगे? जब शाहरुख खान को हिट करवाएंगे, DDLJ दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, जब उसको फेमस करवा सकते हैं तो दिल्ली फाइल्स क्यों नहीं करवाएंगे? जो दिल्ली की सच्चाई दिखाएगा, जो दिल्ली का भाषण होगा, और इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार दिल्ली के जो लोग हैं उनसे आपको राय दिखा रहे थे कि द कश्मीर फाइल्स के बाद अब दिल्ली फाइल्स बनाने की जब बात हो रही है तो लोगों का समर्थन भारी मिलता दिखाई दे रहा है। तमाम लोग जो आशीर्वाद देते दिखाई दे रहे हैं विवेक अग्निहोत्री जी को। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद, जय हिंद।